ने कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है जेके बैंक पीओ और जेके बैंकिंग एसोसिएट्स का। तो दोनों का डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है। तो आज इस वीडियो में हम दोनों के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है डिटेल नोटिफिकेशन अबाउट जेके बैंक पीओ एंड जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट जॉब्स, तो उनके बारे में देखेंगे। तो गाइज, अगर आपको वो नोटिस डाउनलोड करना है या फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जेके बैंक की वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर कैरियर्स में। अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आपको ऊपर एक बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, डाउन का बटन इस तरह का, तो आप कैरियर सेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे है गाइज रिक्रूटमेंट प्रोबेशन ऑफिसर्स, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग एसोसिएट्स का भी यहाँ से आप नोटिफिकेशन उसकी डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं और आप बैंकिंग एसोसिएट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मेरे नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हैं, तो चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा नोटिफिकेशन बैंकिंग एसोसिएट्स का। तो जे&के बैंक बैंकिंग एसोसिएट का ये नोटिफिकेशन है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर्म की और पेमेंट ऑफ फी, वो स्टार्ट है 2/7/2020 से 2 जुलाई 2020 से लेके 24 जुलाई तक जो आप अपना ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन है वो फिलअप कर सकते हैं जेके बैंक की साइट से। ये वाली साइट है https://www.jkbank.com। तो ये वाली जो साइट है मैंने अभी आपको दिखाई थी, आप सीधा जेके बैंक सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो आपको इस तरह की साइट मिल जाएगी। तो आप उसको ओपन करके कैरियर सेक्शन में जाके वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप के लिए भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इसमें, चाहे आपने पहले से फॉर्म फिलअप किए हों, आप पुराने स्टूडेंट्स हो चाहे आप नए हों। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है इस नोटिफिकेशन में। तो क्या है वो अपडेट, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रहें, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी बने रहें, उनके लिए खास अपडेट है। और नए वालों के लिए भी डिटेल हम डिस्कस करेंगे कैसे वो अप्लाई करेंगे। तो गाइस, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपका डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। तो जो आपका डोमिसाइल, आपको अभी उसकी नीड नहीं है, आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको डोमिसाइल चाहिए होगा। तो अभी आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरा डोमिसाइल है और बन सकता है, तो आप वो डिक्लेरेशन यहाँ पे दे देंगे। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको अपना डोमिसाइल शो करवाना होगा। तो गाइज, जो पुराने स्टूडेंट थे उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि वो अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो एप्लीकेशन पहले भरी थी उसको वो एडिट कर सकते हैं। क्या एडिट करना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बहुत बेनिफिशियल है वो भी पुराने स्टूडेंट्स के लिए। कुछ चीज़ वो पहले नहीं थी बट वो अभी वो एडिट कर सकते हैं। तो जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया, उनके लिए बैंक नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकालेगा अलग से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज जेके बैंक की हैं 1500 वैकेंसीज हैं। इसमें रिजर्वेशन भी है और शेड्यूल कास्ट के लिए 8% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10%, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इसमें वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लास 4%, ALC IB के लिए 4%, RBA के लिए 10%, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल इस बार ऐड हुआ है उसके लिए 4%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी ऐड है उसके लिए 10%, और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो ये आ गया रिजर्वेशन हमारा क्लर्क के लिए। तो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आ गया है कि टेंटेटिव शेड्यूल क्या है बैंक का। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पता है 2 जुलाई से 24 जुलाई तक है, और पेमेंट ऑफ फी भी 2 जुलाई से 24 जुलाई है। अगर कोई कैंडिडेट मॉडिफिकेशन करना चाहता है, चाहे वो पुराने स्टूडेंट क्यों ना हो, तो वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 5 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। तो आपने कुछ फॉर्म में मॉडिफिकेशन करनी है तो आप 5 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो, आपने पहले एग्जाम भी दिया है, आप उस फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपने क्या मॉडिफिकेशन करनी होगी, आप यहाँ पे अगर आप जनरल थे तो आप कैटेगरी अपनी ऐड कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पे जनरल था तो आप कोई भी जो आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बाकी जो है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट,
ये नेक्स्ट नोटिफाई करेगा बैंक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप डोमिसाइल होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद आपकी मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये है क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स और रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स है। शेड्यूल कास्ट उसके बाद 3 ईयर्स है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, ALC IB के लिए 3 ईयर्स है। उसके बाद RB है, पहाड़ी स्पीकिंग है, इनके लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है। फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें गाइस, तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्लर्क के लिए आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे लिखने हैं। और गाइस एक चीज़ नोट कर लें, अगर 59.99% है तो आप इसको 60% नहीं लिख सकते चाहे आपका 54.99% है तो इसको ग्रॉस मार्क करके आप 55% नहीं कर सकते। जो आपकी एग्जैक्ट है वही आप मेंशन करेंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर स्ट्रक्चर की बात कर लें सॉरी, तो इसमें आपको जो क्लर्क है उसमें आपको एक ही एग्जाम होगा प्रीलिम, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, आपको सिर्फ प्रीलिम एग्जाम देना है। तो क्या है प्रीलिम एग्जाम, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स मिलेंगे। ये सेपरेटली टाइम है, आपको इन्हीं 20 मिनट्स में ये 30 क्वेश्चंस करने हैं। जब ये 20 मिनट्स ओवर हो जाएंगे आपका नेक्स्ट सेशन आ जाएगा, फिर ये आप 30 क्वेश्चंस में से आपके जो बच गए हैं वो आप नहीं देख सकते और उसको नहीं कर सकते। तो आपको जो सेक्शनल टाइम है उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, तो ये इसमें आपको 35 क्वेश्चन हैं और 35 मार्क्स मिलेंगे और आप 20 मिनट्स में आपको ये करने होंगे। मैथमेटिक्स का सेक्शन है, रीजनिंग के लिए आपको 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स। तो टोटल आपको गाइस 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट्स और आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये सेक्शनल है 20 मिनट्स के। आपने अपने अपने टाइम में जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे इन तीनों टेस्ट को, तो तीनों का अलग अलग कटअप बनेगा। अगर इंग्लिश है, इंग्लिश का अलग कट जाएगा, मैथ का अलग कट जाएगा और रीजनिंग का अलग कट जाएगा। तो जो इन तीनों को कटअप को क्लियर करेंगे वही कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे। अगर आपके सपोज रीजनिंग में 35 में से 30 मार्क्स आ गए बट इंग्लिश में आपके 30 में से 10 मार्क्स आए और कटअप गया है 12 या 15, तो आप जो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको क्लियर करने के लिए आपको अगर इंग्लिश का कटअप 12 है, आपको इंग्लिश के भी 12 या 12 से ज़्यादा चाहिए। तो आपको सेक्शनल कटअप भी है वो आपको क्वालिफाई क्लियर करना होगा। तो आपको 0.25 मार्क्स कटेंगे आपको रॉन्ग आंसर के लिए, पेनल्टी दी जाएगी। उसके बाद यह है मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपके जो प्री एग्जाम है इसी के मार्क्स से आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट वो बनेगी। तो सेंटर्स देख लेते हैं क्या क्या है। विद इन जेके यूटी आपका पुलवामा होगा, जम्मू होगा, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, सांबा एंड राजौरी। तो ये यूटी के अंदर हमारे सेंटर्स होंगे। उसके बाद आउटसाइड यूटी में देख लो, दिल्ली NCR, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली, मुंबई नवी, मुंबई थाने, पुणे, जलंधर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, बेंगलुरु। अदर इफ नीड अराइज, अगर कहीं और जरूरत होगी तो बैंक वहाँ भी सेंटर बना देगा। तो ये है हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो आप सेंटर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते चेंज के लिए, तो जो आपको सेंटर्स अलाउड है वही आपको वहाँ पे देना होगा एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको तभी परमिट किया जाएगा जब आपका वैलिड का लेटर होगा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगा और फोटो कॉपी होगी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी चाहिए आपको और उसकी कॉपी चाहिए फोटो कॉपी और वैलिड कॉल लेटर चाहिए। तो ये आपको एग्जामिनेशन के टाइम चाहिए। तो उसके बाद ये डिटेल्स आपको नेक्स्ट भी मिल जाएंगी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फी पे करनी है और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यही चीज़ आपको करनी है और डेट है 2/7/2020 से 24/7। तो फोटोग्राफ का साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए आपका वाइट पेपर पे और ब्लैक और ब्लू इंक से आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए। तो वो एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना होगा वाइट पेपर पे विद ब्लू और ब्लैक इंक, जिसपे जो टेक्स्ट नीचे दिया गया होगा वो आपने लिखना है। तो ये सब गाइस आपको जो अपलोड करने के लिए मैं बता दूं, आप
अगर घर में फिल कर रहे हैं आप मोबाइल से कर सकते हैं, आपको फिल लैपटॉप से होगा बट आप मोबाइल से कुछ जैसे ये फोटोग्राफ्स एंड स्कैन आप कैमरे से कर सकते हैं। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आप क्लिक करके आप क्या कीजिए, उसको क्रॉप करके किसी को व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने ही फैमिली के मेंबर को या फ्रेंड को, और फिर उससे वापस रिसीव कर दीजिए। उससे क्या होगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। अगर आपकी फिर भी क्वालिटी कम नहीं हो रही है, कैमरे की सेटिंग कम कीजिए और आप क्या कीजिए, रिड्यूस फोटो, लिट फोटो, इस तरह की बहुत सी ऐप्स हैं, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप साइज जितना चाहिए आपको उतना रिड्यूस कर लीजिए। और सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। और आपको डिक्लेरेशन का टेक्स्ट किस तरह लिखना होगा, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कि सभी इन्फॉर्मेशन ठीक है, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आस्क्ड बाय द बैंक और इट्स अथॉराइज्ड एजेंसी। तो आपको ये डिक्लेरेशन लिखना होगा वाइट पेपर पे, उसके बाद आप फोटो खींच के स्कैन करके उसको अपलोड कर देंगे यहाँ मांगा होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको ये साइट है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो मैं आपको बता दूंगा फर्दर किस तरह से फिलअप करना है। तो ऑनलाइन मोड होगा फी का भी। तो जो फी है वो देख लेते हैं कितनी है। फी है 600 फॉर SC ST एंड PCP और फिजिकली चैलेंज पर्सन। तो 800 फी है अदर कैटेगरीज के लिए। आप चाहे पहाड़ी हो, चाहे आप EWS हो, चाहे जनरल, आपकी 800 फी है। और SC ST और PCP फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए 600 फी है। तो उसके बाद गाइस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और क्या है इससे रिलेटेड। तो ये बहुत ही डिटेल नोटिफिकेशन है, आपको अगर ये पढ़नी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो चैनल का, तो वो आप वहाँ पे नीचे वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप फुल जो है वो पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिटेल जो हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो गाइज इसके बाद और देख लेते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए हमें इस वक्त जानना ज़रूरी है। तो ये एग्जामिनेशन के बारे में है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या आपको नहीं लानी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे ब्लाइंडनेस और लो ब्लाइंडनेस इसकी 1% है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग 1%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1%, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब आ गया 1%, आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी भी रिजर्वेशन है। तो गाइस ये था। अब ये आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा, आई डैश नेम सन डॉटर और वाइफ ऑफ, नाम उनका, एम रेजिडेंस ऑफ, कहाँ के रेजिडेंस हैं, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT, डैट आई एम डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू, मीन्स कि मैं जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल हूँ एंड एलिजिबल हूँ कि मुझे डोमिसाइल मिल सकता है। तो ये आप लिखेंगे, ये आप सेल्फ डिक्लेरेशन इस तरह का आप देंगे जहाँ पे मांगा होगा फॉर्म फिल करते वक्त। तो इस तरह का आपको डिक्लेरेशन वो बना के देना होगा। तो ये आ गया डिक्लेरेशन। तो इसके बाद आपको जो डोमिसाइल फॉर्म है उसको फिलअप करने की अभी ज़रूरत नहीं है, फॉर्म अपलोड करने की आपको डोमिसाइल की, वो आपको जब वेरिफिकेशन होगी तभी चाहिए होगा। तो यह गाइज ये थी क्लर्क की नोटिफिकेशन। अब देख लेते हैं गाइज PO की। तो ये आ गया हमारा PO। बाकी बहुत सी चीज़ें सेम है, जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ, बाकी नोटिस सारा सेम है। तो डेट सेम है 2 जुलाई से 24 जुलाई, जो चीज़ें अलग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब कुछ जो है वो सेम है। आपकी कैटेगरीज जो हैं, कितने रिजर्वेशन है वो सब सेम है, डेट सभी सेम है। तो देख लेते हैं इसमें भी आपको डोमिसाइल चाहिए। अब एज देख लेते हैं। एज देखिए गाइस, क्लर्क में 30 थी मैक्सिमम और PO में है 32। तो मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 32। तो बाकी रिलैक्सेशन सेम है जितनी क्लर्क में है। और क्वालिफिकेशन भी आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद गाइस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज है। तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रीलिम सेम है, इंग्लिश 30, क्वांट 35 एंड रीजनिंग एबिलिटी 35। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 30, 35, 35 और 20 मिनट्स का आपको 60 मिनट्स के टाइम दिया है, सेपरेट टाइम। और आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे 60 मिनट्स है टोटल और आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 100 मार्क्स के। अब गाइस अगर आप प्लीज क्लियर कर देते हैं तो आपको आना है मेंस एग्जाम में। तो मेंस देख लेते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके आपको 45 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको सेपरेट टाइम 1 घंटा मिलेगा 60 मिनट्स।
उसके बाद जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 35 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश के आपको 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 40 मिनट्स मिलेंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स मिलेंगे। टोटल गाइस 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखना है। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स होंगे मैक्सिमम और टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट्स का। तो गाइज ये था प्रोसेस पीओ के एग्जाम का। इसके बाद अगर आप ये क्लियर कर देते हैं तो आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन। तो मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए सिर्फ मेंस के एग्जाम काउंट होंगे, आपके प्रीलिम के एग्जाम काउंट नहीं होंगे। प्रीलिम सिर्फ मेंस में जाने का रास्ता है। तो सेंटर गाइज सेम है जो क्लर्क में है, जो अभी डिस्कस किए। तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तकरीबन सेम आपका बायोमेट्रिक होगा जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई के लिए चाहिए वो सब आपको बिल्कुल जो क्लर्क में थे वही हमारे पीओ में है। तो यही डिफरेंस है 2-3 चीज़ों का क्लर्क और पीओ में, बाकी सब कुछ सेम है। तो गाइस एक चीज़ है, पोस्ट देख लेते हैं कितनी है। तो बाकी सब कुछ हमारा क्लर्क और पीओ का जो है वो सेम है गाइस। तो जो पोस्ट हैं क्लर्क की वो कितनी है 350। तो क्लर्क की है 350 पोस्ट। तो गाइज यही था इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने पहले से अप्लाई किया है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में आपने पहले अप्लाई किया था तो अभी EWS ऐड हो गया, आपका पहाड़ी स्पीकिंग ऐड हो गया, तो आप एडिट करके वहाँ पे पहाड़ी स्पीकिंग अपना कर सकते हैं, चाहे EWS है वो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जिन्होंने पहले से अप्लाई किया था। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ आ गई होगी कंप्लीटली क्या था नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीटली डिटेल पढ़ सकते हैं। तो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।